बहुत समय पहले की बात है। सुखपुर नामक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था विराज और दूसरे का नाम देवांश। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। विराज बहुत ही मेहनती किसान था। वह हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करने निकल जाता। दूसरी ओर देवांश थोड़ा आलसी था और अपना ज्यादातर समय आराम करने और गप्पे लड़ाने में बिताता। लक्ष्मी, मैं खेतों पर जा रहा हूँ तो मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। ये लीजिए आपका खाना, समय निकालकर खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ दूंगी। आप बस अच्छे से अपना काम निपटाकर घर जल्दी आओ। अजी सुनते हो, खेतों पर नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर आ गया है, उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम पड़ा है और तुम अभी तक सो रहे हो। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? मैं खेतों पर जा रहा हूँ। अरे राम भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ देवांश भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसे भी आज ही जोत दूंगा ताकि कल से मैं अपने खेत में बीज बो सकूं। कितनी कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत जोत दूंगा। चलो अब थोड़ी सी जोताई कर लेते हैं। भूख लग गई, चलो पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए, फिर दोबारा से काम करूंगा। राम खाने का डब्बा लेकर बैठा ही था, तभी वहां एक साधु बाबा आ गए। अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? साधु महाराज, आज मेरे पास ज्यादा कुछ खाने को नहीं है। यह मेरी पत्नी ने रोटी सब्जी और धनिया की चटनी बनाई है, खा लीजिए। पर बेटा, तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा, तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खा लूंगा। आप ये खाना खा लीजिए। साधु महाराज, मेरी पत्नी भी खाना बनना ही है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, थोड़ा खाकर देखिए। यहाँ राम के पास कौन आया है? कोई सा महाराज मालूम होते हैं। चलो चलकर देखा जाए। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी भूख शांत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है बाबा, यह तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। बाबा, आप तो बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मनात किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। साधु महाराज, ये किस चीज के है? क्या यह कोई विशेष फसल के है या कोई साधारण बीज नहीं है? यह जादुई बीज है। इन्हें अपने खेतों में बो दो तो हाँ, तुम्हें वही देंगे जो तुम बहुत ज्यादा चाहते हो। लेकिन ये जादू है तो हमें इतनी मेहनत करनी है कि क्या जरूरत है। और ये बात हमेशा याद रखना, जादू उसके लिए काम करता है जो उसकी कदर करता है। ये बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सिंचाना, तभी ये फल देंगे। हम आपकी इस मुलाकात के लिए बहुत आभारी है साधु महाराज। मैंने बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा और इन्हें रोज पानी दूंगा। साधु से बीज पाने के बाद राम लखन आपस में बात करते हैं। लखन, यह जादुई बीज बहुत अनमोल है। साधु महाराज ने कहा है, अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचें तो यह हमें बहुत कुछ देंगे।
मैं तो कल ही इन्हें जकर अपने खेत में बोने वाला हूँ। लेकिन ये जादू है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से कोई खास असर होने वाला है। हाँ, खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। लखन साधु महाराज ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत जरूरी है, लेकिन इनका पूरा फायदा उठाने के लिए हमें इनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। मैं कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से सिंचूं और इनकी बहुत देखभाल करूंगा। उसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। दोनों घर पहुंचकर सारी बात अपनी अपनी पत्नी को बताते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी इस समय हम पर बड़ी कृपा है, तभी तो आपको साधु महाराज मिले। लक्ष्मी, तुम सही कह रही हो। वह साधु किसी भगवान से कम नहीं। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। जैसा साधु महाराज ने कहा है, मैं वैसा ही करूंगा। मैं इन्हें बीजों की खूब सेवा करूंगा। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और बहुत अच्छी फसल लगाएंगे और हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अजी, आप बस इंतजार नहीं करिएगा। आप कल सुबह ही जाकर इन्हें बीजों को लगा देना। हम भाग्यवान, ये बीज कहीं भाग नहीं जा रहे हैं। कल सुबह ही खेतों में जाकर इन बीजों को लगाऊं। मैं आज खेत में ज्यादा समय बिताऊं। साधु बाबा ने मुझे जो भेज दिया है वह आज खेत में बोने हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इन बीजों की अच्छे से देखभाल करें तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए, आपका खाना समय निकाल कर खा लीजिएगा। क्या आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में बीज रोपाई करनी है और आप अभी तक सो रहे हैं। जल्दी उठिए। आपने बताया था ना कि साधु महाराज ने आपको जादुई बीज दिया है। जल्दी उठिए, चलिए। हाँ हाँ, भाग्यवान, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है। तुम क्यों मुझे बार बार याद दिला रही हो? जी, आप ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे हैं, मुझे लगा भूल जाएंगे होंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं बोला हूँ। मुझे सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं नहाकर आता हूँ। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं।